सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द बैड बैच के बारे में। ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया लगभग खत्म हो गई थी। बहुत ही कम इंसान जिंदा बचे थे, जिसमें से आधे इंसान आदमखोर बन गए क्योंकि उन्हें कैसे भी अपने आप को जिंदा रखना था। लेकिन आधे इंसान इस कोशिश में लग गए कि वो कैसे भी इंसानियत को बचा ले। कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो अर्लिन नाम की लड़की को लेकर के आते हैं बियर्ड। यहीं पर एक बहुत बड़ी बाउंड्री है जिसके उस पार शुरुआत होती है द बैड बैच की। दुनिया से ज्यादातर इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। जितने भी लोग बचे हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और जो भी इस काम में बाधा डालता है उसे ला करके यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अर्लिन के साथ भी यही हो रहा है। ये लोग अब उसे छोड़ रहे हैं ला करके बैड बैच में, जहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता। बैड बैच के अंदर सारे वही लोग हैं जिन्हें सजा दी गई है। तब अर्लिन अंदर जाने लगती है। फिर उसके शरीर पे एक टैटू बनाया जाता है जिसपे उसके बैड बैच का नंबर है। अर्लिन जानती है कि वो पीछे नहीं जा सकती, तब वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तब थोड़े समय के बाद वो पहुंचती है बियर्ड के बीचों बीच, जहाँ दूर दूर तक उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब अर्लिन थक चुकी है और उसे प्यास भी लगी है, लेकिन उसके हाथ में पानी का एक कंटेनर है जिससे वो पानी पीती है और दोबारा चलना शुरू कर देती है। तभी थोड़े समय के बाद वो देखती है कि उसके सामने ही एक गाड़ी है और इस गाड़ी के आसपास कोई भी इंसान नहीं है। तब वो जाकर के गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे एहसास होता है कि इस गाड़ी की तरफ दूसरी गाड़ी चली आ रही है और उसमें 2 लोग बैठे हैं। तब वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है, उसकी जान खतरे में है। तब अर्लिन भागना शुरू कर देती है, लेकिन ये दोनों इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। वो उसे पकड़ते हैं और बेहोश कर देते हैं। तब बहुत देर के बाद अर्लिन की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके हाथों और पैरों को बांध दिया गया है। उसके मुंह पर भी एक पट्टी लगा दी गई है ताकि वो चिल्ला ना सके। तभी वो अपने सामने एक औरत को देखती है और अर्लिन बहुत ही जल्द समझ जाती है कि ये लोग आदमखोर हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाती कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसके हाथ में एक इंजेक्शन देता है जिससे धीरे धीरे करके अब उसका हाथ सुन पड़ रहा है और अर्लिन ऐसे ही छटपटा रही है। तभी उसके पास एक औरत आती है जिसके हाथ में हेक्सो ब्लेड है और वो उस ब्लेड से उसके दाएं हाथ को काटने लगती है और इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अर्लिन का हाथ सुन्न पड़ चुका है, लेकिन जब उसकी हड्डियां कटती हैं तब उसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो ऐसे ही चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। और एक वक्त के बाद अर्लिन को एहसास होता है कि उसका हाथ अब उसके शरीर से अलग हो चुका है। तब वो बेहोश हो जाती है, लेकिन ये औरत अभी भी नहीं रुकती। उसके हाथ को काटने के बाद अब अगला निशाना उसका पैर है। तब वो उसके दाहिने पैर को काटती है और अर्लिन को पता लगता है कि ये लोग ऐसे ही इंसानों के शरीर को खाते रहते हैं। ये आदमखोर लोग हैं, इन्हें कैसे भी अपनी भूख मिटानी है। लेकिन अर्लिन अब यहाँ से भाग भी नहीं सकती और समय ऐसे ही बीतने लगता है। इन लोगों ने अर्लिन को बंद कर दिया है घर के अंदर। वो ऐसे ही जमीन पे पड़ी रहती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन वक्त वक्त पे उसे पड़ोस से आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तब वो समझ जाती है कि ये हमेशा ही नए शिकार को यहाँ पर लेकर के आते हैं और एक एक करके उसके शरीर के अंगों को खाते रहते हैं। लेकिन अर्लिन यहाँ पे नहीं मरना चाहती, उसे किसी का भी खाना नहीं बनना है। तब वो योजना बनाने लगती है और अगले दिन जैसे ही उसे पोटी आती है वो उसको अपने पूरे शरीर पे लगा लेती है ताकि वो औरत उससे दूर रहे और उसे बाहर लेकर के जाए उसकी सफाई करने के लिए। तब अगले दिन ऐसा ही होता है। वो औरत जैसे ही अंदर आती है, अर्लिन की हालत देखने के बाद लेकर के जाती है बाहर, उसे जमीन पे लिटाती है और चली जाती है पानी लेने के लिए। तभी अर्लिन देखती है कि उसके पास एक मेटल बार पड़ा हुआ है। तब वो उसे अपने पास छुपा लेती है और जैसे ही दोबारा औरत उसके पास आती है अर्लिन उससे हमला कर देती है और उस औरत को तब तक मारती है उससे जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। लेकिन अब अर्लिन को कैसे भी यहाँ से निकलना है। फिर वो हर जगह ऐसी चीज को ढूंढने लगती है जिसकी मदद से वो यहाँ से जा सके, क्योंकि अभी अर्लिन रेंग करके चल रही है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक स्केटबोर्ड पे और ये उसके काम की चीज है। तब अर्लिन उस पे लेटती है और रेंगती हुई यहाँ से जाने लगती है बाहर, क्योंकि वो कैसे भी आदमखोरों के एरिया से बाहर जाना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो बियर्ड के बीचों बीच पहुंचती है तब सूरज की रोशनी सीधा उसके शरीर पे आती है और अर्लिन को प्यास भी लग रही है। वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। तब एक वक्त के बाद वो हार मान जाती है और ऐसे ही बियर्ड के बीचों बीच पड़ी होती है। तभी हम बहुत सारे कौवों को देखते हैं जो अब उसके शरीर को नोच खाने वाले हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कचरा उठाता है। वो जैसे ही अर्लिन की हालत देखता है वो उसे उठा करके अपने कचरे की गाड़ी में रख लेता है और खींचता हुआ लेकर के जाता है एक नए कम्युनिटी के पास जिसे कंफर्ट कहा जाता है। ये लोग आदमखोर नहीं है, ये इंसानों को नहीं खाते और अर्लिन यहाँ पे रहना शुरू कर देती है। तब देखते ही देखते 5 महीने का वक्त बीत जाता है और हम अर्लिन को देखते हैं जिसने इस जिंदगी को अपना लिया है। अब वो समझ चुकी है कि उसकी जिंदगी यहीं पर है। उसने अपने लिए एक प्रोस्थेटिक लेग बनाया है
ताकि वो आसानी से चल सके। कंफर्ट के अंदर लोगों ने अपना धंधा शुरू कर दिया है। कोई कुछ बेचता है तो कोई सर्विसेज देता है ताकि एक दूसरे की मदद करके ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता सके। तभी दूसरी तरफ हम मायामी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आदमखोर है। वो अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन वो बाकी आदमखोर लोगों की तरह नहीं है। उसे आर्ट में रुचि है। वो दिन भर अपने आर्ट में लगा रहता है, लेकिन उसे भी खाने के लिए इंसानों की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि मायामी के पास एक जवान लड़की है जिसके पास वो जाता है और उसका गला तोड़ करके उसे मार देता है। तब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है और उसे पकाने के बाद अपने पूरे परिवार को खिलाता है। मायामी के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और उसका बच्चा है जिनसे वो बहुत प्यार करता है। तभी हम अर्लीन को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है। उसे पता नहीं लग रहा कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। पिछले 5 महीने से वो एक ही जगह पे पड़ी हुई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे जिंदगी में क्या चाहिए। तब वो निश्चय करती है कि वो कंफर्ट से बाहर जाएगी, लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसीलिए वो अपने पास 38 कैलिबर की बंदूक रखती है और निकल पड़ती है कंफर्ट से बाहर। तभी हम देखते हैं मायामी की बीवी को और उसके बच्चे को जो कचरे में से काम की चीजें निकाल रहे हैं। तभी अर्लीन इन्हें देख लेती है और इनके पास जाने लगती है। जैसे ही वो मायामी की पत्नी से बात करती है उसे अंदाजा हो जाता है कि ये लोग आदमखोर हैं। तब वो उसे कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो औरत कहती है कि हम लोग बस कचरे में से कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं। लेकिन अर्लीन ऐसे ही एक के बाद एक सवाल पूछती रहती है। अर्लीन जानती है कि आदमखोरों ने उसके साथ क्या किया है जिससे वो पूरी जिंदगी नहीं उभर पाएगी। लेकिन मायामी की पत्नी डरी हुई है। वो बार बार अर्लीन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही अर्लीन को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये लोग आदमखोर हैं, वो सीधा सर में गोली मारती है मायामी के पत्नी की। तभी हम उसकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम है हानी। हानी जब अपनी माँ को मरा हुआ देखती है तब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब वो अपनी माँ को जगाने लगती है और इस चीज को देखने के बाद अब अर्लीन टूट जाती है। उसे लगता है कि उसने गलत किया है। इस बच्चे का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। फिर वो निश्चय करती है कि वो हनी को लेकर के जाएगी कंफर्ट में। तब वो उसे लेकर के निकल जाती है। तभी दूसरी तरफ हम मायामी को देखते हैं जो अपनी बीवी और बच्ची का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब वो लोग घर नहीं आते तब वो निश्चय करता है कि वो उन्हें ढूंढने के लिए निकलेगा बाहर। इसी बीच अर्लीन अब हनी को लेकर के आ गई है कंफर्ट के अंदर। तब वो देखती है कि हनी को जानवर पसंद है, तो उसे कंफर्ट करने के लिए वो एक खरगोश खरीदती है और लेकर के चली आती है अपने घर। लेकिन जब भी वो हनी के पास जाती है उसे समझाने के लिए, तब हनी उसे देख करके डर जाती है और अपना ज्यादातर समय वो खरगोश के साथ ही बिताती है। तब ये बात अर्लीन को भी बुरी लगती है क्योंकि वो चाहती है कि ये बच्चा उसके पास है। उसे इस बच्चे से लगाव हो गया है, लेकिन ये बच्ची जानती है कि अर्लीन ने क्या किया है। फिर भी अर्लीन हनी को अपना नाम बताती है और उसका नाम पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हनी की तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब एक वक्त के बाद अर्लीन भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अब दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है और किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। तब इस बात को सुन करके हनी उदास हो जाती है और अर्लीन को लगता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो बात करने की कोशिश करती है अर्लीन से और कहती है कि ये खरगोश तुम्हें पसंद है, अगर तुम्हें पसंद है तो हम लोग इसे यहाँ पर रख सकते हैं। तब हनी कहती है कि हाँ। इसी बीच हम मायामी को देखते हैं जो पहुंचता है अपनी पत्नी के लाश के पास और लाश को देखने के बाद वो आश्चर्यचकित रह जाता है, लेकिन उसे अपनी बच्ची की लाश नहीं मिलती। तब उसके दिल के अंदर एक उम्मीद आती है कि उसकी बच्ची अभी भी जिंदा है। फिर वो चारों तरफ ढूंढने लगता है हनी को। तभी उसकी नजर पड़ती है उसी कचरे वाले आदमी पे जो अर्लीन को लेकर के गया था कंफर्ट में। इस आदमी का नाम है हरमीत। तब मायामी जाता है हरमीत के पास और उसे अपनी बच्ची की स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस बच्ची को कहीं पे देखा है। तब हरमीत कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। तब मायामी कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए और हरमीत कहता है कि मेरी स्केच बनाओ। तब मायामी बैठता है और हरमीत पोज करने लगता है। तब तुरंत ही मायामी उसका स्केच बना देता है और स्केच को देखते ही हरमीत कहता है कि कंफर्ट की तरफ जाओ, तुम्हारी बच्ची तुम्हें वहीं पर मिलेगी। तभी हम अर्लीन और हनी को देखते हैं। धीरे धीरे ये दोनों करीब आते जा रहे हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। हनी मदद कर रही है अर्लीन की तैयार होने में क्योंकि इन दोनों को बाहर जाना है। आज एक स्ट्रीट पार्टी है जहाँ पर इन सबका हेडमास्टर आने वाला है जिसे सब ड्रीम कह के बुलाते हैं। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं उस पार्टी में और थोड़े वक्त के बाद एंट्री होती है ड्रीम की। तब ड्रीम सबको बताता है कि समाज ने तुम लोगों को त्याग दिया था। उन्हें लगता था कि तुम लोग गंदी नाली के कीड़े हो, अगर तुम लोग उनके साथ रहे तब तुम लोग उनकी भी नस्लों को खराब कर दोगे। लेकिन मैंने तुम सबकी मदद की और इस जगह को दिन प्रतिदिन मैं बेहतर बनाते जा रहा हूँ और तुम लोग अगर मेरी मदद करोगे तब एक दिन तुम्हें भी एंट्री मिलेगी ड्रीम में और तुम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें पता लगेगा कि आखिर असली जिंदगी होती क्या है। तभी हम अर्लीन को देखते हैं जो लोगों को देख करके कंफ्यूज है कि आखिर ये लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं इस आदमी को देख करके। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जो नशीली गोलियां दे रही है सबको। तब वो भी चली जाती है लड़की के पास और नशीली गोलियों को खा लेती है। तभी हम हनी को देखते हैं जो अपने खरगोश के साथ आगे बढ़ रही है। तब उसका खरगोश भाग जाता है और हनी उसका पीछा करने लगती है और एक वक्त के बाद वो खरगोश चला जाता है ड्रीम के पास। तब हनी भी वहाँ चली जाती है। फिर ड्रीम खरगोश को उठाता है
और ला करके दे देता है हनी को। हनी उसे बहुत ही मासूम लगती है। ड्रीम ने बहुत वक्त के बाद यहाँ पर किसी बच्चे को देखा है, यहाँ पर बच्चे हैं ही नहीं। फिर वो हनी को लेकर के अपने साथ चला जाता है और दूसरी तरफ हम अर्लीन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा नशे में है, लेकिन उसे पता है कि हनी उसके साथ थी जो कहीं गायब हो गई है। तब वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन अभी भी अर्लीन पूरी तरीके से होश में नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो हनी को कहाँ ढूंढे और वो ऐसे ही चलती जाती है और थोड़े समय के बाद आ जाती है कंफर्ट के बाहर। अभी भी उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि मायामी यहाँ पे आ चुका है। वो अर्लीन के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसे कहता है कि हम सब अंधेरे में हैं। तभी अर्लीन जमीन पे गिर जाती है और सुबह सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि उसका प्रोस्थेटिक लेग गायब है। उसे मायामी ने अपने हाथ में ले रखा है। तब अर्लीन कहती है कि मुझे मेरा पैर वापस चाहिए और मायामी आता है अर्लीन के पास। फिर वो हनी की तस्वीर दिखा करके कहता है कि क्या तुमने इस बच्ची को देखा है, लेकिन अर्लीन झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं। तब मायामी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि मुझे लगता है मेरी बच्ची कंफर्ट के अंदर है, तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी मेरी बच्ची को ढूंढने में। मैं तुम्हें तुम्हारा पैर वापस दे रहा हूँ। तब अर्लीन भी मान जाती है। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो मोटरसाइकिल से यहाँ पे आता है और गैसोलीन का एक डब्बा रख देता है मायामी के सामने और उसे कहता है कि मुझे इस लड़की का पैर चाहिए, लेकिन मायामी कोई भी जवाब नहीं देता। तब वो आदमी समझ जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। फिर वो तैयारी करने लगता है मायामी से लड़ने के लिए। तभी मायामी मान जाता है और अर्लीन को इसके हवाले करके गैसोलीन लेकर के जाने लगता है। तब वो आदमी अर्लीन को कंधे पे उठाता है और जा रहा होता है अपनी मोटरसाइकिल की तरफ। तभी मायामी घूमता है और चाकू फेंक करके मारता है उस आदमी को। तब उस आदमी की मौत हो जाती है। तब ये लोग उसकी सारी चीजें ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने सफर पे। लेकिन थोड़े समय के बाद रात हो जाती है। तब ये लोग चले जाते हैं गुफा के अंदर और मायामी यहाँ पे खाना पका रहा होता है। तब अर्लीन उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम बैड बैच कैसे बने, लेकिन मायामी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी अर्लीन उसके पास आती है और बातों ही बातों में उसकी चाकू छीन लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। तब मायामी धीरे धीरे जाता है अर्लीन के करीब और कहता है कि अगर तुम मुझे मार सकती हो तो मार दो। फिर ये दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते हैं और धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। इसी बीच कंफर्ट का एक आदमी बाहर आता है और वो गोली मार देता है मायामी को। फिर अर्लीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और अर्लीन यहाँ से निकल जाती है। लेकिन कंफर्ट में जाने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता। उसे मायामी का साथ अच्छा लग रहा था। उसे पहली बार लगा कि बैड बैच में आने के बाद वो खुश है। फिर वो इसी बारे में सोचती रहती है और निश्चय करती है कि वो बाहर आकर के मायामी को ढूंढेगी। फिर उसी जगह पे पहुंचती है जहाँ पर वो मायामी से दूर गई थी, लेकिन मायामी उसे नजर नहीं आता, सिर्फ उसके खून के धब्बे हैं। लेकिन यहीं पर उसे उसकी स्केचबुक मिल जाती है। तब वो उसे लेती है और वापस आ जाती है। इसी बीच हम हरमीत को देखते हैं जिसे मायामी जमीन पे गिरा हुआ मिलता है, लेकिन मायामी अभी भी जिंदा है। तब हरमीत उसे उठाता है और लेकर के जाता है अपने शेल्टर में और उसको बिना चोट पहुंचाए उसका उपचार करने लगता है। तभी हम अर्लीन को देखते हैं जो स्केचबुक को देख रही है मायामी की, और उसे यहाँ पर कुछ कमाल के स्केच मिलते हैं, इंसानों के और पौधों के। तभी वो देखती है हनी के स्केच को और निश्चय करती है कि वो हनी को ढूंढेगी मायामी के लिए। फिर वो उसका प्रिंट आउट निकालती है और हर जगह पता करने लगती है हनी के बारे में, लेकिन सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने हनी को कहीं भी नहीं देखा। लेकिन अर्लीन उसे ऐसे ही ढूंढती रहती है। तभी एक दिन उसकी नजर पड़ती है ड्रीम की महिलाओं और उन्हीं में से एक महिला के साथ वो हनी को देखती है और समझ जाती है कि हनी अभी ड्रीम के अंदर ही है। और इस बात को जानते ही वो पहुंचती है ड्रीम के दरवाजे पे। तब ये लोग अर्लीन को अंदर आने देते हैं। तब अर्लीन पहली बार ड्रीम का शानदार नजारा देखती है। ड्रीम में वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो पहले हुआ करती थी जब दुनिया ऐसी नहीं बनी थी। इसीलिए सबका सपना है कि उन्हें ड्रीम के अंदर एंट्री मिले। ड्रीम ने यहाँ पर बहुत सारी औरतों को रखा हुआ है जो सब अभी गर्भवती हैं ड्रीम के बच्चे के साथ। तभी ड्रीम आता है अर्लीन के सामने और उससे बात करके बताता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। वो लोग यहाँ पर ड्रग्स बनाते हैं और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी नशीली दवाइयाँ जो बैड बैच से बाहर वो लोग भेजते हैं। तब बाहर से उन्हें पैसे मिलते हैं और उन्हीं पैसों की मदद से ये पूरा का पूरा बैड बैच और कंफर्ट चल रहा है। तब इन बातों को सुनने के बाद अर्लीन आश्चर्यचकित रह जाती है। फिर ड्रीम उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तब तुम यहाँ की सदस्य बन सकती हो। तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हें कितनी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और मेरे अगले बच्चे की तुम माँ भी बन सकती हो। तब अर्लीन भी मान जाती है यहाँ रहने के लिए और उसे एक कमरा मिल जाता है। लेकिन वो जैसे ही कमरे के भीतर जाती है वो अपने प्रोस्थेटिक लेग को बाहर निकालती है और हमें पता लगता है कि उसने प्रोस्थेटिक लेग के अंदर एक बंदूक छुपा करके रखा है। तब वो ड्रीम की एक महिला को बुलाती है अंदर उसकी मदद करने के लिए। जैसे ही वो महिला अंदर आती है अर्लीन उसके पेट पे बंदूक तान देती है क्योंकि ये महिला गर्भवती है और ऐसे ही उसे लेकर के जाती है ड्रीम के सामने। फिर ड्रीम को कहती है कि अगर तुम अपने होने वाले बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो उस लड़की को बाहर निकालो। तब ड्रीम भी उसकी बात को मान जाता है और वो हनी को लेकर के आता है बाहर। वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता। तब हनी चली आती है अर्लीन के पास, लेकिन अर्लीन ने अभी भी उस महिला पे बंदूक तान करके रखा है। वो महिला को बाहर लेकर के आती है और ये तीनों लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में और ड्राइव करते हुए बाहर चले आते हैं कंफर्ट से। तब अर्लीन गाड़ी को रखती है
और उस औरत को वापस भेज देती है। फिर ये लोग ड्राइव करके जाने लगते हैं बीहड़ की तरफ। तभी हम देखते हैं मायामी को जो इधर ही आ रहा है। जैसे ही हनी अपने पिता को देखती है वो खुश हो जाती है और मायामी भी उसे देख करके खुश हो जाता है। तब हनी अपने खरगोश को लेती है और अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब मायामी भी जाने लगता है, लेकिन इसी वक्त अर्लीन जाती है मायामी के पास और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तब मायामी कहता है कि तुम समझ नहीं रही, कंफर्ट के बाहर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मौत है। हम आदमखोर लोग हैं, हम इंसानों को खाते हैं, तुम ज्यादा देर तक हमारे साथ जीवित नहीं रह पाओगी। तब अर्लीन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे वही जिंदगी चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तब मायामी थोड़ी देर तक अर्लीन को देखता है और उसके बाद ये लोग खरगोश को मार देते हैं और खरगोश को पकाने लगते हैं और तीनों खरगोश का मांस खाते हैं। जब हनी खरगोश को खा रही होती है तब वो रोती भी है क्योंकि उसे खरगोश से लगाव हो गया था, लेकिन इनका जीवन यही है कि किसी से भी लगाव नहीं कर सकते। मायामी ने अर्लीन को एक्सेप्ट कर लिया एक परिवार के रूप में और एक परिवार के रूप में ये इनका पहला खाना था। और इसी के साथ अब ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।